मैं सबसे पहले मुड़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में। ये इसलिए परमेश्वर के लोगों के बीच ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पूर्ण हृदय मसीह के शिष्य बन सकते हैं, और ऐसे भी कुछ हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी पूर्ण हृदय मसीह के शिष्य बन सकते हैं। इंडिया में, भारत में हमारे पास दोनों चरम के लोग हैं। हमारे पास पीएचडी किए हुए लोग हैं हमारे कलीसिया में, और हमारे कुछ कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी 10वीं कक्षा भी खत्म नहीं की, और कुछ जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। इसलिए एक बड़ा सौभाग्य रहा है मेरे लिए कि मैं दोनों प्रकार के लोगों से बात कर सकूं, और ये देखो कि कैसे वे सब पूर्ण हृदय मसीह के शिष्य हो सकते हैं। ऐसे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, किसी और को उनको पढ़कर सुनाना पड़ता है। और याद रखिए कि 1400 वर्षों के लिए मसीहत के उनके पास कभी ऐसी बाइबल नहीं थी, किसी के पास नहीं। पहली जो प्रिंटेड बाइबल आई वो 1400 के अंत में आई थी। फिर क्यों परमेश्वर ने प्रिंटिंग की खोज मसीह आने से पहले क्यों नहीं होने दी? क्या ये एक बहुत, परमेश्वर ये कर सकता था? जो उसने 14 वर्षों बाद किया वो पहले भी कर सकता था। क्या ये एक बहुत बड़ा फायदा नहीं होता अगर पेंटिकॉस्ट के दिन के समय से ही सबके पास बाइबल होता तो? पर इससे मैं कुछ सीखा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे मसीह जीवन में, यद्यपि बाइबल बहुत मूल्यवान है, वो ये नहीं कि हमारे पास एक बाइबल हो अपने घर में। वो बहुत मूल्यवान है पर वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती तो परमेश्वर अनुमति देता कि प्रिंटिंग की खोज मसीह के जन्म से पहले ही हो जाती, ताकि हर एक मसीह के पास पहले दिन से ही बाइबल होती उनके घर में। पर जो प्रभु ने उसके प्रेरितों द्वारा सिखाया वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मसीहों की आवश्यकता यह है कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए। और कई बार जितना ज़्यादा हम पढ़े लिखे होते हैं, उतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि अगर हम बाइबल को पढ़ सके और समझ सके और उसको समझा भी सके तो हम आत्मिक बनेंगे और हम परमेश्वर को ज़्यादा प्रसन्न करेंगे। मैं बाइबल के अध्ययन के खिलाफ नहीं हूँ। जिस समय मेरा नया जन्म हुआ उस समय से पहले 7 वर्ष मैंने बिताए बाइबल को अच्छे से अध्ययन करने में, और मेरी बाइबल के पूरा ज्ञान लगभग उस पहले 7 वर्षों पर है, जब मैंने बहुत अच्छे से उसको अध्ययन किया जितना समय मिलता था उसमें। पर मैंने इन वर्षों में ये पाया है, वो जो ज्योति और प्रकाशन पवित्र आत्मा की है वही सारी चीज़ों को जीवित हमारे लिए बनाती है। और मत्ती 11 अध्याय उसका 25 वचन, यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। मतलब असली आत्मिक मूल्य उनको छिपा रखा है ज्ञानियों से और समझदारों से, और बालकों पर प्रकट किया है। बड़े अनपढ़ लोग भी नहीं, पर ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल में ही नहीं गए। महत्वपूर्ण शब्द यहां यह है, प्रकट किया। प्रकट करना यह एक शब्द है जो पुराने नियम में नहीं पाया जाता। पुराने नियम में आपको प्रकाशन या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए। आपको केवल एक अच्छा मन चाहिए था, अध्ययन करने की आवश्यकता थी व्यवस्था की, और आप परमेश्वर की इच्छा जान सकते थे। पर नए नियम में एक अच्छा मन और अध्ययन केवल वो आपकी सहायता नहीं करेगा परमेश्वर की इच्छा जानने में, क्योंकि परमेश्वर अपना सत्य प्रकट करता है वो प्रकाशन के द्वारा। आगे जाकर अगर आप निकालो मत्ती 16 अध्याय, आप पाते हो जब यीशु ने पूछा कि लोग कौन कहते हैं मैं कौन हूं, 13 वचन में, मत्ती 16 उसका 13वां वचन, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया। अब ये बड़े बाइबल के ज्ञानी थे, पंडित थे इस्राएल में उस समय, और यीशु ने उनमें से किसी को नहीं चुना अपना शिष्य होने के लिए। और वो जो पंडित थे वे सोचते थे कि यीशु मसीह एलिया है,
ये अच्छी बात है, कम से कम उन्हें लगा कि वो एक नबी है या यिर्मयाह है। पर पतरस ने कहा, जब यीशु ने उससे पूछा तू क्या कहता है मैं कौन हूं, तो पतरस ने कहा तू मसीह है, मसीह या मसाया, आने वाला जीवित पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। और यीशु ने कहा शमौन तू बहुत धन्य है। क्यों शमौन धन्य था? क्योंकि वो समझ गया जो उस समय के बुद्धिमान पीएचडी नहीं समझ गए। वो केवल मछुआरा था, वो कभी कॉलेज नहीं गया था, क्योंकि मानवीय बुद्धि या मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया। फिर एक बार इस शब्द को हम देखते हैं, प्रकट। उसने इसको तुझे प्रकट नहीं किया, यह समझ के द्वारा तुझे नहीं मिला शमौन पतरस। क्योंकि अगर यह समझ के द्वारा आता है तो बाकी 60 वर्ष के जो फरीसी है वो तुझसे बेहतर जानते थे, तुझसे जल्दी जान जाते थे, पर मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। अब शमौन पतरस एक बच्चा नहीं था, वो एक अच्छा कुशल मछुआरा था, पर जब बात आती थी प्रकटीकरण की, वो एक बच्चे के समान था। और इसलिए पिता ने उसे वो प्रकट किया, ऐसी चीजें जो बुद्धिमान लोग इस्राएल में नहीं समझे थे। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम में से अधिकतर इस कलीसिया में बुद्धिमान है। अगर मैं गरीब गांव में बात कर रहा था भारत में, जैसे मैंने कई बार वहां प्रचार किया है, वहां हमें इसकी इतनी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं। वे बाइबल पढ़ते हैं और वे नहीं समझ पाते कि मूल भाषा में क्या मतलब है, यूनानी में या इब्रानी में। वे नहीं जानते कि ये बाइबल यूनानी या इब्रानी भाषा में लिखा गया है। वे बस बाइबल पढ़ते हैं उनकी भाषा में, और उनके पास इतने अनुवाद भी नहीं है जैसे हमारे पास है। लिविंग बाइबल, मैसेज बाइबल इंग्लिश में, उनके पास एक ही भाषांतर होता है उनकी अपनी भाषा में, और कभी कभी वो भाषांतर बहुत अच्छे से सही भाषांतर भी नहीं होता। पर वे ज़्यादा निर्भर होते हैं प्रकाशन पर। और हम जो पढ़े लिखे हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बाइबल को समझ सकते हैं अलग अलग अनुवादों को देखकर, वर्जन्स को देखकर, इस शब्दों के अलग अलग मतलबों को देखकर, उसका मूल मतलब क्या है समझकर। भाइयों और बहनों, हमें प्रकाशन की जरूरत है, यही हमारे जीवन को बदल देगा। प्रकाशन वो है, शायद मैं एक वचन को समझा नहीं सकता जैसे कोई बुद्धिजीवी कर सकता हो, पर वो मेरे जीवन को बदलता है। मैं शायद प्रचार नहीं कर सकता किसी विषय पर वो मेरा जीवन बदलता है। प्रकाशन हमेशा हम आपका जीवन को बदलता है। अध्ययन करना बाइबल का, वो एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता। वो कभी किसी को घमंड से भर देता है, वो बाइबल का ज्ञान है। वो प्रचार कर सकता है, वो आदर पा सकता है, वो पैसा कमा सकता है, पर वो उसका जीवन नहीं बदलता। उससे वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता वैसे जैसे मसीह ने इस कलीसिया से प्रेम किया। वो उसको दूसरों का सेवक नहीं बनाता कि वो लोगों की पैर धोए। वो उसको ऊंचा करता है कि वो एक अगुआ बन जाए। देखिए, वो सारे महान प्रचारक के संसार में वे वो लोग नहीं जो लोगों के पैर धोएंगे। वे पैसा कमाते हैं उनके प्रचार के द्वारा, उनकी क्षमता द्वारा। वे प्रकाशन पर जोर नहीं देते। कई तरीके हैं जिससे सीएफसी और हमारी कलीसियाएं कई दूसरी कलीसियाओं से अलग है। हम ये दावा नहीं करते कि हम लोगों से बेहतर हैं। हमारे कलीसिया में भी पाखंडी है जैसे दूसरे कलीसियाओं में होते हैं, पर कुछ बातों पर हम जोर देते हैं जिन पर कई कलीसियाओं में जोर नहीं दिया जाता। एक है प्रकाशन। यीशु ने बहुत उसके बारे में कहा, और जब यीशु ने शमौन से कहा, उसने ये भी कहा 18 वचन में, मत्ती 16:18, इस पत्थर पर। अब यहां रोमन कैथोलिक लोगों ने इसको गलत समझा है। उन्हें लगता है कि पतरस पत्थर है, पतरस पत्थर नहीं है। यीशु ने कहा तू पतरस है, पर इस पत्थर पर, मतलब इस प्रकाशन पर जो तूने अभी पाया, इस पत्थर, प्रकाशन के पत्थर पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और इसलिए मैं उस वचन से देखता हूं कि प्रकाशन की आवश्यकता है कलीसिया का निर्माण करने में। हम में से सब, हमें यह देखना है प्रकाशित मसीह, जो पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देता है, जिसका केवल वो नहीं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ना, आप जो बाइबल में पढ़ते हो कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों से प्रेम किया, गरीबों से प्रेम किया, हम ये सब देखकर उसकी अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग जो इसको पीछे करने की कोशिश करते हैं वे पाप में जीते हैं, और वे कलीसिया में जाते ही रहते हैं और ये कल्पना करते हैं कि वे बहुत आत्मिक है क्योंकि वो बाइबल को जान गए हैं। पर प्रकाशन वो एक व्यक्ति को नम्र कर देगा। वो ये समझेगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात मसीह जीवन में ये नहीं कि बाइबल को जाने,
सबसे महत्वपूर्ण बात इस मसीह जीवन में यह है कि वो यीशु से प्रेम करे हमारे पूरे हृदय से। यद्यपि अगर हम बाइबल नहीं जानते फिर भी जब हमने सीएफसी की शुरुआत की 47 वर्षों पहले, प्रभु ने हमें चलाया, अगुवाई की कि हम बाइबल के 2 अध्यायों पर ज़्यादा ध्यान दें शुरुआत में ही, क्योंकि हमने पाया ये 2 शास्त्र भाग थे जिस पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा था बचे हुए मसीहत में। और आज भी मैं ये देखता हूं वे 2 शास्त्र भाग, उन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता ज़्यादातर मसीहत में। उसके बावजूद वे बड़े मूलभूत ऐसे वचन है मसीह कलीसिया का निर्माण करने के लिए और एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। सबसे पहला है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय, और यह है शिष्य होने के शर्तें। 2 बड़े आज्ञा यीशु ने दी थी। एक है संसार में जाकर हर एक प्राणी को सुसमाचार दो, मार्क 16 में, और मत्ती 28 में उसने कहा जाकर लोगों को शिष्य बनाओ। सुसमाचार प्रचार करना एक बात है, शिष्य बनाना दूसरी बात है। प्रचार करना सुसमाचार का ये थोड़ा आसान है। आप प्रचार करते हो, आप कहते हो हाँ ये क्षेत्र हो गया, सबने सुन लिया। फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हो, आप कहते हो हाँ सबने सुन लिया। और फिर हम कहेंगे कि संसार के अलग अलग हिस्से हमने खत्म कर दिया है, हमने तो प्रचार कर दिया, अब उन पर निर्भर है, वे चुने या ना चुने वे नरक जाएंगे। पर शिष्य बनाना ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि आप उनको बताते हो कि मसीह उनके पापों के लिए मरा, और फिर आपको उनको यीशु के शिष्य या अनुकरण करने वाले बनाना है। वही है शिष्य होना। और इसलिए मत्ती 28 में जो आज्ञा दी गई है वो मरकुस 16 के आज्ञा से एक कदम ऊपर है। और हमने ये समझा, और इसलिए हमने देखा कि अधिकतर मसीहत जो है उसकी सुसमाचार प्रचार में दिलचस्पी थी, और हम भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं। कई बार लोगों ने हम पर दोष लगाया है सीएफसी को कि आप लोग सुसमाचार प्रचार में दिलचस्पी नहीं हो। मैं कहता हूं सचमुच? कैसे फिर हम 7-8 हजार विश्वासी हमें मिले हैं हमारे कलीसियाओं में, अगर हम सुसमाचार प्रचार में विश्वास न करते तो? कैसे हमें 2-3 हजार गैर मसीही पृष्ठभूमि से मिले हैं अगर हम सुसमाचार में विश्वास नहीं रखते तो? कैसे हमने 2 गांव में कलीसियाओं का निर्माण किया जहां 2000 वर्षों के लिए कोई कलीसिया नहीं थी? हमने सुसमाचार प्रचार में विश्वास किया, पर हम वहां रुक नहीं गए। हमने विश्वास किया, उन विश्वासियों को शिष्य बनाने में भी हमने विश्वास किया। और मेरा विश्वास है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आज भी मैं ये प्रयास करता हूं कि प्रभु मुझे मौका दे कि मैं गवाह बनूं। मैं जहां कहीं हूं, अगर मैं सफर कर रहा हूं या कहीं जी रहा हूं, मुझे गवाह बना। शायद कोई है जो यहां जरूरतमंद है, मैं गवाह बनना चाहता हूं। एक प्लेन में मैं बैठा था, जैसे हम कभी बैठते हैं, हम तुरंत सुसमाचार प्रचार नहीं शुरू करना चाहते, हम देखना चाहते कि वो दिलचस्पी है या नहीं। और इसलिए एक चीज जो आप कर सकते हो, जो मैं करता हूं, बाइबल खोलिए। आपके सामने जो मेज होती है प्लेन में, एरोप्लेन में, और अगर वो व्यक्ति दिलचस्प है तो वो शायद आपसे एक बातचीत शुरू करेगा। मैं केवल ये उसको जानना चाहता हूं कि वो जाने कि मैं मसीह हूं और मैं उपलब्ध हूं। और उस दिन मैं प्लेन में बैठा था और मेरा फोन था मेरे हाथ में और बाइबल था मेरे फोन पर, और हम प्लेन में बहुत आसपास बैठते हैं, और वो देख पा रहा था कि मैं अपने प्लेन में क्या पढ़ रहा हूं, और मैं बाइबल पढ़ रहा था उस फोन पे काफी समय तक। और ये व्यक्ति जो मेरे बाजू में बैठा था वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, और वो उठकर अपने पत्नी को वहां बुलाया और वो आगे जाकर बैठ गया। और मैं सोच रहा था कि क्या हुआ, शायद वो बुरा मान गया कि जो उसके बगल में बैठा है वो मसीह था और जो बाइबल पढ़ रहा था। फिर मैं जानता था कि उसकी दिलचस्पी नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। पर मैंने उसके लिए प्रार्थना की। जब कभी ऐसा कुछ होता है, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो प्रभु को जाने। वो खोया हुआ प्राण है, उसके उद्धार की आवश्यकता है। और हमने शुरू की लूका 14 से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शास्त्र भाग के अंत में लूका 14:25 से लेकर 33 तक 3 शर्तें शिष्य होने की, बहुत ही कम इस पर जोर दिया गया है। कई लोग इसे नहीं समझते। ये मूलभूत है और बिल्कुल नींव रखने वाली चीज है, और यहां हर एक व्यक्ति को समझना है 3 शर्तें। अगर आप ये 3 शर्तें पूरी नहीं करते तो आप शिष्य नहीं हो, आप मसीह के अनुयायी नहीं हो, और आप कलीसिया में एक नहीं हो सकते जिसका निर्माण यीशु कर रहा है। एक केवल बौद्धिक विश्वास, मेरा विश्वास है कि मसीह मेरे लिए मरा,
और मैं हम अपने शब्दों से कहता हूं कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, आप कभी नहीं जानते कि कुछ हुआ है या नहीं। पर अगर आप एक शिष्य हो तो आप निश्चित जानते हो। और इसलिए इस शास्त्र भाग के अंत में 3 शर्तें दी गई है 25 से लेकर 33 वचन में। फिर वो तुलना करता है उसके 34 वचन में नमक से। हमेशा एक वचन को उसके संदर्भ में पढ़िए। उसने नमक की बात कहाँ की थी? उसने नमक की बात की शिष्य होने की बात करने के बाद। 25 से 33 वचन में शिष्यत्व की बात है, शर्तें। और फिर वो कहता है इसी प्रकार आपका नमक अच्छा होगा। और हम सब जानते हैं कि ऐसा भी नमक है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो दिखता नमक जैसा है पर वो अपना स्वाद खो चुका है और फिर वो बिल्कुल निकम्मा है। आप जानते हो कैसे थोड़ा सा ही नमक पर्याप्त है, वो भोजन में स्वाद लाता है। आपको पूरा चम्मच डालने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा नमक आप तुरंत जान जाते हो कि यहां नमक है। और यीशु ने कहा ऐसा होना चाहिए हमारे साथ भी। हम जहां कहीं है, मुझे ऐसा लगता था उन दिनों में जब मैं नौसेना में था, हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ काम करे वो जानना चाहिए कि मैं यीशु का एक अनुयायी हूं। और कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाते थे जो गैर मसीह थी वरिष्ठ अधिकारी थे, और कभी कभी वे मुझे कठिन परिस्थितियों में डालना चाहते थे। वे एक बुरा रिपोर्ट देते थे क्योंकि वो मसीहत से घृणा करते थे, वो ठीक है। पर ये समय थे मेरे जीवन में, मैं 23-24 वर्ष का, जिसने मुझे एक मजबूत मसीही बनाया। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप जहां कहीं हो मेरे भाई मेरे बहन, आपको नमक जैसा होना है जिसने अपना स्वाद नहीं खोया है। लोग शायद उनका नया जन्म ना होगा, पर उन्हें जानना चाहिए कि एक बार मेरे जीवन में मैं एक ऐसे मनुष्य से मिला जो एक सच्चा मसीही था। वो केवल नामधारी नहीं था, उसके बारे में कुछ था जो अलग है। उनको आपके विषय में ये कहना चाहिए, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आपके रिश्तेदार जो आपको अच्छे से जानते हैं, वो ये बात जान जाए कि ये पुरुष ये स्त्री वो अलग है, ये औसत साधारण मसीही नहीं है, ये अलग है। हमें नमक जैसा होना है जिसके अंदर एक स्वाद है अपने बारे में। जब लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे सुनते हैं, हमें जानते हैं, उनको कहना चाहिए कि यह व्यक्ति अलग है औसत मसीह से। मैं आशा करता हूं कि इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा ही होगा। नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, उसका नमक चले जाए, स्वाद चले जाए, फिर वो किस प्रकार का मसीह है? 35 वचन, किसी काम का नहीं। सोच कर देखिए, यीशु ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है, तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे मसीही हो अगर आप अपना स्वाद खो चुके हो तो। यह बहुत कठोर शब्द है 35 वचन में उसने इस्तेमाल किया, किसी काम में नहीं। बाहर फेंक देने के योग्य है। सोचकर देखिए, यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा है जो अपने आप को मसीह कहता है, तू किसी काम का नहीं। तुझे अपने आप को मसीह नहीं कहना चाहिए क्योंकि तू स्वाद को खो चुका है। तेरे आसपास के लोग तुझ में कुछ अलग नहीं देख पाते। तुम वही गंदे जोक करते हो, मजाक करते हो जो वो करते हैं, और तुम उनके गंदे मजाकों पर हंसते हो। शायद उन्हीं की तरह तुम अधर्मी हो या किसी और तरीके से आपकी दिलचस्पी उसी संसार की चीजों में जिनकी उनकी दिलचस्पी जहां है। यीशु कहता है तुम निकम्मे हो। वो नमक कहां है? यीशु ने 2 उदाहरण इस्तेमाल किए। ज्योति, ये दूसरा उदाहरण है, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति ऐसा कुछ है, आप तुरंत जान जाते हो। अगर आप किसी कमरे में प्रवेश करो, आप तुरंत जानते हो वहां ज्योति है या नहीं है। आप एक अंधेरे के कमरे में जाओ, तुरंत जानते हो वहां ज्योति नहीं है। यह नमक जैसा है, आप भोजन चक्कर ही जान जाओगे उसमें नमक है या नहीं। यही चुनौती है जो मुझे मिली, विशेषकर जब मैं बहुत अविश्वासियों से घिरा हुआ था। ऐसे जगह में मैं काम करता था। मुझे लगा लोगों को जानना चाहिए, शायद पहले दिन नहीं, पर कुछ हफ्ते मेरे साथ जीने के बाद उन्हें समझना चाहिए कि मैं अलग हूं। हम कई मसीहों को मिले पर यह व्यक्ति अलग है। आपके विषय में भी यही कहा जाना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि संसार ने कई प्रकार के मसीही देखे, पर उन्हें देखना चाहिए कि आप अलग हो। आपके बारे में एक स्वाद है। आप जब कमरे में आते हो तो एक ज्योति आ जाती है। वे गंदे मजाक करना बंद कर देते हैं जब आप उस भीड़ में आते हो। तो ऐसा होना चाहिए, और यही मतलब है नमक होने का। और फिर उसने क्या शर्तें बताई? 3 बातें। सबसे पहले 25 वचन, यीशु से पिता पत्नी बच्चे माता पिता से बढ़कर प्रेम करना, भाइयों बहनों से और प्राण से भी। पहली शर्त आपके जीवन में नमक लाने की, कि आप यीशु को सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। वो आपके लिए अधिक मूल्यवान है,
आप उससे अधिक प्रेम करते हो अपने पिता से, अपने माता से। आप अपने माता पिता को बुरा लगे तो भी ठीक है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। अब इसे ये याद रखें, ये वही यीशु है जिसने हमें अपने माता पिता का आदर करना सिखाया। हमने अपने माता पिता का आदर करना है, हमेशा सम्मान से बात कीजिए। पर बात आती है जो यीशु जिसके लिए खड़ा होता है, हम उनको नाराज करने के लिए भी तैयार है, हमारे माता पिता को भी, और ये कहने के लिए कि मुझे माफ कर दो पापा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक मसीह हूं। माँ मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक मसीही हूं। विशेषकर जब आप बड़े हो जाते हो, मैं तैयार हूं। यही मतलब है घृणा करने का। यह घृणा करना, अप्रिय जानना एक मजबूत शब्द है। जब मैंने पहले पढ़ा मैं उसको समझ नहीं पाया। यह ऐसा शब्द है मसीह के प्रेम के विपरीत जो है। यीशु ने चित्रों का इस्तेमाल किया, और मैं बाइबल को जब पढ़ता हूं चित्रों का पसंद करता हूं। और जो चित्र मेरे मन में आया 26 वचन पढ़ के, मेरे माता पिता के लिए मेरा प्रेम, और मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये दूसरी बात है। पत्नी और बच्चे भी इसमें शामिल है। मुझे अपने पत्नी और बच्चों को मसीह से ज़्यादा प्रेम नहीं करना है। और मैंने उसको इस प्रकार देखा, जो सितारों का ज्योति है वो बहुत तेजोमय है। हम नहीं देख पाते क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है, पर वे बहुत बहुत तेजोमय है। कुछ तारे जो है हमारे सूर्य से भी ज़्यादा तेजोमय है। और मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे माता पिता का जो प्रेम है वो उन सितारों के ज्योति जैसा, रोशनी जैसा होना चाहिए। वो कभी अंधकार नहीं होना चाहिए। कोई अंधकार नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। मेरे माता पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए जो प्रेम है वो एक रोशनी समान होना चाहिए, उस सितारों की रोशनी के जैसे। पर दिन में जब सूर्य आता है, आप आकाश में देखो और आप कोई भी तारा नहीं देख पाते। वे गायब नहीं हो गए हैं, वे अब भी आकाश में ही है, पर रोशनी सूरज की इतनी तेजोमय है, तेजस्वी है कि ऐसा लगता है कि तारों का अस्तित्व ही नहीं है। यही चित्र मुझे मिलता है इस वचन से। जैसे मैंने कहा, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चों के लिए जो प्रेम मेरा है वो तारों की रोशनी जैसा होना चाहिए। पर जब उसकी तुलना मेरे मसीह के लिए प्रेम से की जाती है, वो उस सूर्य के तेज जैसा है कि ऐसा लगता है मानो मैं अपने पत्नी से प्रेम, रिश्तेदारों से प्रेम भी नहीं करता। दूसरे शब्दों में, मसीह इतना महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में कि मैं हर एक रिश्तेदार को नाराज करने के लिए तैयार हूं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। यह इकलौता प्रकार का व्यक्ति है जो शिष्य हो सकता है। वो जानबूझकर नाराज नहीं करता, पर अगर चुनाव आ जाए मसीह या अपना रिश्तेदार, फिर उसको कोई शक नहीं है कि वो किस लिए खड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक के लिए यह सच है। दूसरी शर्त शिष्य होने की, 27 वचन, कि अपना क्रूस उठाए। अपने स्वयं को हम ना कहे। क्रूस एक मरने की जगह है। हमारे हृदय के अंदर एक सिंहासन है जहां हमारा स्वयं विराजमान होता है। हमारा स्वयं चोट खाता है इसलिए हम गुस्सा होते हैं। हमारा स्वयं नाराज हो जाता है इसलिए हम कड़वाहट रखते हैं। किसी ने मुझे बुरा नाराज किया, मैं कड़वाहट रखूंगा क्योंकि स्वयं अभी भी हमारे सिंहासन पर है। इसलिए हम बुरा मान जाते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। यीशु ने कहा तुम्हें उस स्वयं को मारकर सिंहासन से निकालना है और मसीह को वहां राज करने देना है। साधारण शब्दों में यही मतलब है क्रूस उठाने का प्रतिदिन। क्योंकि आप मसीह को अपने सिंहासन पर एक दिन रखोगे और अगले दिन आप खुद बैठोगे। आप इतने चुनौती पाते हो संडे के मीटिंग में, आप कहोगे हाँ मैं मसीह को सिंहासन पर रखना चाहता हूं, पर शायद वो एक दिन तक ही रहेगा। और अगले दिन आप पाते हो कि स्वयं फिर एक बार उस सिंहासन पर आ चुका है। और यीशु ने कहा कि तुम्हें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है। और मैंने पाया है इन वर्षों में, जब मैंने समझा है क्रूस उठाने का क्या मतलब है, कि मुझे वो चुनाव प्रतिदिन करना है अलग अलग परिस्थितियों में। इस परिस्थिति में क्या मैं बुरा मानूंगा? नहीं। स्वयं मरने वाला है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या मैं इस व्यक्ति की घृणा करूंगा जो मुझसे घृणा करता है? नहीं, मैं उससे प्रेम करूंगा। क्या मैं उसके लिए बुरा चाहूंगा जिसने मेरे विषय बुरा किया? नहीं, मैं उसके लिए भला ही चाहूंगा। क्या मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा जो मुझसे लड़ने आया? नहीं, मुझे उससे शांति खोजनी है। क्योंकि स्वयं अब सिंहासन पर नहीं रहा, मैं बुरा मानने से इनकार कर देता हूं, मैं चोट खाने से इनकार कर देता हूं, किसी के प्रति कड़वाहट रखने से मैं इनकार करता हूं, किसी के प्रति बुरा मानने से मैं इनकार करता हूं, किसी को क्षमा न करने की आत्मा से मैं इनकार करता हूं, क्योंकि मेरा स्वयं मार दिया गया है। मैं वो चुनाव करता हूं प्रतिदिन। और आप वो चुनाव कई दिनों तक कर सकते हो और एक दिन आप भूल जाओगे और वो पूरी पुरानी कड़वाहट वापस आ जाती है।
यही मसीह के नाम को निरादर लाता है। इसी के वजह से शैतान, हम प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12, शैतान दोष लगाता है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सामने। मैं जानता हूं ये, मैंने कहा है प्रभु मेरे पिता, स्वर्ग में मेरे पिता, मैं नहीं चाहता कि शैतान आकर कभी मुझ पर दोष लगाए तेरे सामने, ये कहते हुए कि मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी। अगर शैतान मुड़कर परमेश्वर से कहे, देखो जैक वहां, उसके हृदय में कोई कड़वाहट है, क्या आप देख नहीं सकते परमेश्वर उसके हृदय में? देखिए वो कैसे बुरा मान गया उस व्यक्ति की वजह से, देखिए कैसे वो बुराई चाहता है उस व्यक्ति को जिसने उसको बुराई की थी। मैं ऐसे दोष नहीं चाहता। मैं कहता हूं पिता, ये कभी ना हो एक भी दिन मेरे जीवन में कि शैतान मेरे ऊपर दोष लगाए तेरे सामने कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता, कि मेरे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, या मैं किसी के लिए बुराई चाहता हूं केवल इसलिए क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बुराई की। ये कभी कभी ना होने दे प्रभु। हम ये जीवन जी सकते हैं अगर हम निर्णय ले प्रतिदिन, स्वयं मेरे सिंहासन पर नहीं होगा, सुबह से लेकर स्वयं मेरे सिंहासन पर नहीं होगा, मसीह वहां होगा। वही मतलब है अपना क्रूस उठाने का। और तीसरी शर्त है 33 वचन, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते जब तक अपनी सारी चीजों को तुम त्याग ना दे। और ये एक चीज मैंने ऐसे पाया, समझाया है कि ऐसी चीज जिसको हम जकड़े हुए हैं, क्या इसका मतलब है मुझे इन सन्यासियों जैसा होना है, साधुओं जैसा होना है जो सब छोड़कर एक कहीं जाकर रहते हैं? नहीं नहीं, सच्चे मसीहियों को दूर जाकर रहने की आवश्यकता नहीं। मैं किसी मॉनेस्ट्री में नहीं रहा हूं। मैंने इसको इस प्रकार समझने की कोशिश की है, मैंने पाया है वो जिसको मैं जकड़े हुआ हूं, ये मेरा है, मानो मेरा अधिकार है, मैं इसको जकड़े हुआ हूं। मेरा घर, कोई गाड़ी, कोई मूल्यवान चीज, पैसा या बैंक का खाता या आपके शेयर्स जो आपके कंपनी में है, आपने उसको जकड़ा हुआ है। और प्रभु कहता है उसको जकड़े हुए मत रहे। तेरे पास वो है तो ठीक है, मतलब अपनी मुट्ठी खोल दे, वो वही है। घर तेरे ही नाम में है, गाड़ी तेरे ही नाम पर है, पैसा तेरे ही नाम में है बैंक के खाते में, तूने उसे निकाल नहीं लिया, तूने गरीबों को नहीं दिया, वो वही है, पर तू उसको जकड़े हुए नहीं है। तू ये नहीं कहता ये मेरा है प्रभु, ये मेरा है, मेरे नाम में है। मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये सब प्रभु का है। मुझे याद है पहले बार मेरे जीवन में जब मेरा कोई घर हुआ, मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी, पर मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा, 50 वर्षों से भी ज्यादा। मैंने कहा ठीक है, और मैं इतना डर गया था 1972, मैंने ईमानदारी से बताता हूं, मैं इतना डर गया था कि कहीं ये मेरे लिए एक मूर्ति ना बन जाए। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं चाहता कि यह घर मेरे लिए एक मूर्ति बने, और अगर तुझे लगे कि ये मेरे लिए एक मूर्ति बन रहा है, उसे जला दे प्रभु, जला दे उसे। मैं उसको जलते हुए देखना मुझे मंजूर है, अगर वो मेरे लिए एक मूर्ति बन चुका है तो नहीं। मैं चाहता हूं मसीह मेरे जीवन में प्रभु हो। और मैंने यही रवैया अपने की कोशिश की है मेरे बैंक के खाते के बारे में। कोई भी चीज जो मेरी हो, मैं एक स्कूटर चलाता था, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं चाहता कि यह स्कूटर मेरे लिए एक मूर्ति बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुनिश्चित करें यद्यपि आपके पास 101 चीजें हैं, आप उनको जकड़े हुए नहीं हो। एक भी चीज नहीं, कहिए प्रभु ये सब आपकी है। अगर आपका ये रवैया है तो आप बुरा नहीं, शोक नहीं करोगे अगर कुछ खो दो तो। मैंने पैसा खोया है, मैंने अलग अलग चीजें खोई है मेरे जीवन में, ऐसी चीजें जो मेरी थी जो बिगड़ गई, खराब हो गई, पर मैं उसकी वजह से अपनी नींद नहीं गवाता। मैं कहता हूं ठीक है, मेरे पास ये था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, ये ठीक है। और यही मतलब है किसी चीज को जकड़े हुए न होना। ये नहीं कि हम सन्यासी बन जाए, हम अपना बैंक खाता खाली कर दें, नहीं, मैं उसे पकड़े हुए नहीं हूं। अगर मैं ये 3 शर्तें रखूं तो मैं एक शिष्य हूं। और यही हमने सिखाया पहले दिन से, और हमने कई हफ्ते बिताए ये समझाने में, जोर देने में, क्योंकि ये सब नया था लोगों के लिए। आप में से कुछ अगर आप ईमानदार हो तो आप मान लोगे कि सारे मसीहत में जिसमें आप रहे हो अब तक, आपने कभी इतने स्पष्टता से इसको समझाया हुआ नहीं देखा, पर ये आपके बाइबल में तो है। और आप में से कुछ लोग कई वर्षों से बाइबल पढ़ रहे हो, कि आपने इतने स्पष्टता से देखा है इसको जैसे आपने आज देखा है। कभी इसे न भूलें। हमने इस पर जोर दिया क्योंकि मैंने कई वर्षों में देखा
प्रभु ने अनुमति दी थी मुझे सीएफसी शुरुआत से पहले कि मैं कई मसीह अलग अलग समूहों में था 16 वर्षों तक, और मैंने देखा किस बात की कमी है। और प्रभु ने मुझसे ये कहा, तूने देखा है क्या क्या सिखाया जा रहा है कई मसीह कलीसियाओं में, तुम बाइबल को पढ़ो अब और ये देखो कि वो क्या नहीं सिखा रहे, और उन बातों को सिखाओ। और मैंने कहा ठीक है, जो बातें बाकी लोग सिखा रहे हैं उस पर मुझे जोर देने की जरूरत नहीं, मैं वो सिखाना चाहता हूं जो वो नहीं सिखा रहे। और ये एक चीज है। दूसरी बात जिस पर हमने जोर दी जब सीएफसी की शुरुआत हुई, मत्ती उसका 5वां अध्याय, लूका 14 में हमने देखा नमक के बारे में, मत्ती 5, 6 और 7 में हम देखते हैं। ये दूसरा शास्त्र भाग है जिस पर हमने जोर दिया शुरुआती दिनों में, और यह है पहाड़ी उपदेश, सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो मसीह ने प्रचार किया अपने शिष्यों को। फिर एक बार बहुत कम प्रचार किया जाता है, बहुत कम जोर दिया जाता है मसीह जगत में इस पर यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहाड़ी उपदेश के अंत में मैं चाहता हूं कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण दृष्टांत देखें जो यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश के अंत में, मत्ती 7वें अध्याय में। कृपया निकालिए मत्ती 7 उसका 24 वचन, जहां यीशु ने कहा, वो विशेष करके इन 3 अध्यायों के बारे में कह रहा है। 3 अध्याय मत्ती 5, 6 और 7, वो कह रहा है जो कोई मेरे इन शब्दों को सुनता है। ये कौन सी बातें हैं? 5, 6 और 7, मत्ती 5, 6 और 7। और फिर वो 2 प्रकार के लोगों की बात करता है, दोनों सुन रहे हैं। इसे ध्यान से सुने, ये वो व्यक्ति नहीं जो कलीसिया नहीं जाता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जिसको कोई दिलचस्पी नहीं है परमेश्वर की चीजों में, नहीं। यहां 2 लोग हैं, दोनों कलीसिया में जाते हैं, दोनों बाइबल पढ़ते हैं, दोनों में दिलचस्पी है परमेश्वर की चीजों से, पर मुख्य अंतर दोनों में यह है, एक सुनता है पर वो जाकर आज्ञा नहीं मानता, दूसरा सुनता है और वो आज्ञा मानता है। एक कलीसिया प्रति संडे जाता है, प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है, पर वो आज्ञा ही नहीं मानता। दूसरा व्यक्ति यद्यपि वो बाइबल ना पढ़े प्रतिदिन, वो जो पढ़ता है उसे मानता है। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? बाइबल को पढ़ना प्रतिदिन बहुत अच्छी आदत है, मैंने कोशिश की है यह आदत रखूं 60 वर्षों से भी ज्यादा, पर उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो बाइबल कहती है उसे हम माने, उसकी आज्ञा माने। वही यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश के अंत में, क्योंकि तुमने ये सारी चीजें सुनी है, अब ये मत समझो कि क्योंकि तुम इसको सुन चुके हो या समझ गए हो या किसी ने आपको समझाकर बताया कि आप समझ गए, नहीं, आपको नहीं मिला है अब तक ये। और अंतर क्या है जो सुनता है और जो नहीं सुनता? क्या 1 डिग्री का छोटा सा अंतर है? क्या नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है उन दोनों में। जो व्यक्ति सुनता है, 24 वचन, 24 और 25 वचन, पर उसे मानता नहीं, वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है, माफ कीजिएगा, जो सुनता है पर जो नहीं मानता, 26 और 27 वचन, वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। उसने कहा बहुत सिरदर्द का काम है कि मैं एक नींव रखूं, यहां कितना पैसा जाएगा, कितना श्रम जाएगा, मैं एक अच्छा ऊपर का घर बहुत अच्छा बनाऊंगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, सब लोग उसको सराहेंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नीचे क्या है। हर एक इमारत के 2 भाग होते हैं, आप जिस घर में रहते हो उसके 2 भाग हैं, एक है छिपा हुआ जो दिखता नहीं, एक दिखता है। और आपका मसीह जीवन ऐसा ही है, एक अदृश्य भाग है जो कोई नहीं देख पाता, आपके पति पत्नी भी नहीं देख पाते, और एक दिखने वाला भाग है जो हर कोई देख सकता है। जो दिखता है वो अच्छा, वो महत्वपूर्ण है, हमारी अच्छी गवाही होनी चाहिए लोगों के सामने, हम संसार की ज्योति हैं। पर क्या आप जानते हो, हर एक इमारत में जो छिपा हुआ, जो नींव है, वही निर्धारित करता है कि ये इमारत खड़ी होगी या नहीं होगी। और जितना महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, मतलब जितनी ऊंची बिल्डिंग है, उतना गहरा होना चाहिए नींव। वही यीशु कह रहा था। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप अपने बाहरी मसीह जीवन से क्या छवि बनाते हो लोगों पर, क्या एक छिपी हुई नींव है, छिपे हुए क्षेत्र में आपके जीवन के। याद रखिए, नींव छिपी हुई होती है। क्या एक मजबूत नींव है, हम ये कैसे जान सकते हैं? यहां अंतर दिया गया है। अगर आप सत्यों को सुन रहे हो कलीसिया में, जैसे आज सुन रहे हो या किसी और भी दिन, और आप उसको गंभीरता से नहीं लेते अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, शिष्यत्व या कोई भी और चीज,
आप ऐसे व्यक्ति के समान हो जो केवल अच्छी छवि बनाना चाहता है लोगों के सामने। आपका निजी जीवन परमेश्वर के सामने, आपके छिपे हुए विचार, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यह कहना चाहता हूं सादे शब्दों में, अगर आप ज्यादा चिंतित हो कि आपकी बाहरी गवाही कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके मसीहत के बारे में, इससे भी ज्यादा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विचारों के जीवन के बारे में क्या सोचता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के प्रति आपके कैसे रवैये है उसके विषय में क्या सोचता है, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपको क्या कहता है। एक पाखंडी, कपटी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छी छवि बनाना चाहता है लोगों पर वो शुद्ध नहीं है अंदर से, ज्यादा दिलचस्प है मनुष्यों की राय में परमेश्वर की राय से ज्यादा। यह है वो मूर्ख व्यक्ति जो बालू पर बनाता है, उसे नींव रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि कोई नींव देखेगा भी नहीं, मैं क्यों उस पर समय बिताऊं। ये वो मसीह है जो कहेगा कोई मेरे विचारों को नहीं देखता, मैं क्यों शुद्ध रहूं, कोई मेरा रवैया नहीं देखता लोगों के प्रति, मैं क्यों सतर्क रहूं उसके बारे में। मुझे सतर्क होना है कि मैं एक अच्छी छवि बनाऊं, मैं लोगों से प्रेम करता हूं, मैं अच्छी तरीके से बात करता हूं, सब लोगों की एक अच्छी राय है, क्योंकि मैं एक भला दयावान व्यक्ति हूं, मैं कोमल व्यक्ति हूं, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूं। बहुत आसान है कीर्ति बना लेना, ऊपर की इमारत, ऊपर का ढांचा, पर यीशु ने कहा अगर उसकी नींव नहीं है तो गुप्त स्थान में आज्ञा मानना जहां कोई आपको नहीं देखता, तब आज्ञा मानना जब आप अपने आप अकेले हो। दूसरे शब्दों में, आप अपने पत्नी से कैसे बात करते हो घर में, या अपने पति से, यह नहीं कि आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हर कोई तो देखता है। अपने पत्नी से कैसे बात करते हो घर में, अपने बच्चों से कैसे बात करते हो घर में, ये नहीं कि कितनी अच्छे से आप अपने गुस्से पर काबू रखते हो जब आप कलीसिया में हो। हर एक व्यक्ति आपके बारे में कहता है अरे वहां एक भाई या बहन है, मैं उनको कभी गुस्सा नहीं देखा है, मैं देखना चाहूंगा वे घर में कैसे है। ये निचली नींव है जमीन के नीचे की। यीशु ने कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बाहरी ढांचे से, बाहरी इमारत से जो सब कोई देखता है। यही मुख्य बात है इस दृष्टांत की, वो छिपा हुआ चीज। बाइबल बात करती है एक पेड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जड़ होती है। ऐसा क्योंकि जब तूफान आता है कुछ पेड़ गिर जाते हैं, कुछ पेड़ नहीं गिरते। क्यों? क्या इस वजह से कि उस पर कितने डालियां थी, कितने फल थे, कितने पत्ते थे? नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता। एक पेड़ की सामर्थ उसके छिपे हुए चीज में होती है, जमीन के नीचे। एक इमारत की सामर्थ जो छिपा हुआ है जमीन के नीचे, उसके जड़, वो झाड़ नहीं गिरा, पेड़ नहीं गिरा क्योंकि उसकी जड़ मजबूत थी। यह बिल्कुल साफ है। और बाइबल बताती है, यीशु ने भी बात की पेड़ के बारे में और जड़ होना। इन सारी चीजों में महत्वपूर्ण चीज जो आती है, आपका छिपा हुआ जीवन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके दिखने वाले जीवन से। परमेश्वर आपके विचारों के बारे में क्या सोचता है, आपके रवैये और आपके मकसद, 3 क्षेत्रों के बारे में सोचिए। आपके विचार, कोई उन्हें नहीं देख सकता। आपका रवैया लोगों के प्रति, कोई उन्हें नहीं देखता। और किस मकसद से आप चीजों को करते हो। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उनका मकसद है पैसा कमाना, उनका मकसद है आदर कमाना। हम नहीं जानते वो, हमें लगेगा कि वे अद्भुत लोग हैं, अद्भुत प्रचारक है, पर परमेश्वर मकसद देखता है। ये 3 बातें, विचार, मनोभाव और मकसद, ये 2 दिखने वाली चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिखने वाली बातें हमारे शब्द और हमारे काम हैं। हम बहुत सतर्क होते हैं हमारे शब्दों से और हमारे कामों से, विशेषकर उन लोगों के बीच जिनकी राय हमारे लिए मायने रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप परमेश्वर का भय रखते हो, आप ज्यादा दिलचस्प होगे आपके विचारों में, जो आपके मन में चलते हैं दिन भर, जिसे कोई नहीं देख पाता। आपका रवैया लोगों के प्रति, विशेषकर उसके प्रति जो आपसे घृणा करता है, आपसे नफरत करता है, आपकी बुराई करता है, क्या उसके प्रति आपका ऐसा रवैया है प्रेम का और दया का, क्षमा का? और आपका मकसद, जिस मकसद से आप अच्छे काम करते हो, यह चिन्ह है एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी एक अच्छी नींव है। जब आंधी आएगी वो पेड़ नहीं हिलेगा, वो पेड़ नहीं उखड़ा जाएगा। ऐसा क्योंकि जब कोई आंधी आती है आपके घर में, आपके जीवन में, आप अचानक अलग बर्ताव करने लगते हो, मसीह जैसा बर्ताव नहीं करते। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आंधी तूफान आया, जब तूफान नहीं था आपकी पेड़ अच्छे से खड़ा था, पर जब तूफान आया आपके घर में, अचानक तूफान आ गया आपके आर्थिक गतिविधियों में और आपका पेड़ गिर चुका है। क्यों? इसका
इसका कोई ताल्लुकात नहीं है आपके बाइबल के ज्ञान से। बाहरी तो सब अच्छा था, पर आपकी नींव अच्छी नहीं थी, आपके जड़ अच्छे नहीं थे, मजबूत नहीं थे। और यीशु ने कहा ये एक व्यक्ति का घर पूरी तरीके से नाश हो गया, टूट गया, उसकी कोई नींव नहीं थी। उसने सुना पर उसने माना नहीं। दूसरा व्यक्ति, उसने समय लिया नींव बनाने में, उसने बहुत समय लगाया, कई महीने लग गए एक अच्छी नींव बनाने की। जब तक इसकी नींव बन रही थी, मूर्ख व्यक्ति का घर बन चुका था और संसार के आंखों में वो दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान लग रहा था, क्योंकि बहुत कम पैसे से उसने घर बनाया। ये व्यक्ति अब भी संघर्ष कर रहा है, नींव बना रहा है, सबको लगा ये मूर्ख है। पर रुकिए, जब तक तूफान नहीं आता। जब तूफान आएगा, आंधी आएगी, तब आप देखो कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान है। तब इंतजार करके देखिए कब आपके जीवन में तूफान आता है, कोई विपत्ति आती है। वो दिन है आप जानोगे कि आपकी नींव कितनी गहरी है। ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है आपके विषय में लोग अच्छी बातें कहते, नहीं। और भविष्य तूफानों में जो भविष्य में आएंगे, आपके काम की जगह भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है जहां आप प्रलोभित होते हो आपको समझौता करने के लिए और अपने मसीही सत्यों पर खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आपकी नौकरी बचानी है। आपका बॉस आपसे झूठ कहने को कहता है। आप जानते हो आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकते हो धोखा देकर, अपने टैक्स कर न देके अपना सारा जो आमदनी है वो मत दिखाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कौन इनको खोज सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नहीं खोजेगा अगर आप बुद्धिमान हो तो। पर परमेश्वर इन बातों को देखता है। ये वो बातें हैं जो अंतर लाती है परमेश्वर का सच्चा व्यक्ति, सच्ची स्त्री और ऐसा कोई जो केवल बाहरी मसीही है। और हम चाहते हैं हमारे कलीसियाओं में ऐसे लोग जो पूर्ण हृदय हैं, जिनकी मसीहत वो उनकी नींव में दिखती है, उनकी जड़ों में दिखती है, उन जगह जहां उन्हें कोई नहीं देखता, उनके घर में। इसलिए ये वो कौन सी चीज है जिनके बारे में यीशु ने बात की, जो यीशु ने कहा तुम्हें माननी चाहिए। मैं पूरा पहाड़ी उपदेश नहीं देखूंगा, पर एक या दो चीजें कहना चाहता हूं। पहाड़ी उपदेश उसकी शुरुआत एक वाक्य से होती है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन या मन के गरीब है। इसका मतलब है नम्रता से, इसका तात्पर्य है नम्रता से। सबसे महत्वपूर्ण बात नम्रता है। इसके पहले यीशु ने कहा उसने चीजों को प्रकट किया है अपने सत्यों को बच्चों पर, बालकों पर। बालकों के पास क्या है जो आपके पास और मेरे पास नहीं है? एक ही गुण है जो बच्चों के पास है, आपके पास और मेरे पास नहीं है। हमारे पास उनसे ज्यादा ज्ञान है, हमारे पास उनसे ज्यादा अनुभव है, पर बालकों के पास ज्यादा नम्रता है हमसे। हम में से कोई भी नहीं एक बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता नम्रता में। वो छोटा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, वो जो पड़ा है झोली में, उसके हृदय में शून्य घमंड है। अगर आप उसके विचारों में देख पाओ, वो ये नहीं सोच रहा मैं कितना चतुर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, नहीं। वो शायद बहुत सुंदर होगा पर वो ऐसा सोचता नहीं। नम्रता। यीशु ने कहा परमेश्वर अपने सत्य को प्रकट करता है बच्चों पर। मुझे याद है जब मैंने उस वचन को पढ़ा मत्ती 11 में, जिससे हमने शुरुआत की थी, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरे पास मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास एक अच्छा मन है, अच्छी बुद्धि है, पर यह मेरी उपलब्धि नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इसके साथ जन्मा था। अगर आप बुद्धिमान हो, याद रखिए कि एक उपलब्धि नहीं है, आप उसके साथ जन्मे हो। यह मत सोचो कि आप किसी से बेहतर हो उसके वजह से। आपके जो जीन्स थे, आपको एक बुद्धिमानी उसके वजह से मिली और आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आपको मिल गया। कोई मूर्ख पैदा होता है, ठीक है, वो वैसे पैदा हुए, उनको तुच्छ ना जाने। मैंने कहा प्रभु तूने अगर सत्य को बुद्धिमानों से छिपाया तो मैं क्या करूं? मैं तो बुद्धिमान हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसको हासिल करने के लिए कुछ किया, मैं उसके साथ जन्मा था, एक अच्छे दिमाग के साथ मेरा जन्म हुआ। क्या इसका यह मतलब है तू मुझसे चीजों को छिपाएगा? और प्रभु ने कहा तू एक बच्चे समान हो सकता है अगर तू चाहे तो। तू बुद्धिमान हुआ तो भी तू अपने आप को नम्र कर सकता है और यह मान सकता है कि इस संसार की चीजों में भी और संसार के काम में भी तू बुद्धिमान हो सकता है। पर जब बात आती है बाइबल की, एक बच्चे के समान उसके पास आओ। फिर मैं रहस्य को समझ गया। मुझे बाइबल के पास मेरे दिमाग के साथ, मेरे बुद्धिमानी के साथ नहीं आना है। मैं उससे कुछ नहीं प्राप्त करूंगा। मुझे ज्ञान मिलेगा,
मुझे जानकारी मिलेगी जिससे मैं लोगों पर अच्छी छवि बनाऊं, पर मैं प्रकाशन नहीं प्राप्त करूंगा जो मेरे जीवन को बदलता है। मैं प्रकाशन नहीं प्राप्त करूंगा जो मेरी सहायता करेगा गुस्से पर काबू पाने में, जिससे मैं गंदे विचारों पर जय पाऊं। नहीं, मेरे पास केवल ज्ञान होगा जिससे मैं दूसरों को प्रचार कर पाऊं। मैंने कहा प्रभु मेरी सहायता कर। मैं तेरे बाइबल के पास एक छोटे बच्चे के समान आना चाहता हूं, न जानते हुए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता प्रभु। तू मुझे संसार में कुछ दे, मैं तुरंत समझ जाऊंगा, पर बाइबल की चीजें प्रभु जब तक तू प्रकाशन ना दे मैं नहीं समझ पाऊंगा। जो पतरस को प्रकाशन से मिला, यीशु ने कहा उस प्रकाशन पर, उस प्रकाशन के पत्थर पर यीशु ने कहा कि वो अपने कलीसिया का निर्माण करेगा, पतरस नहीं। कलीसिया का निर्माण पतरस पर नहीं किया गया है। धन्य है पतरस, क्योंकि मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है, तुझे प्रकाशन दिया है। और यीशु ने कहा इस प्रकाशन की पहाड़ पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। और मैं समझ गया, अगर मैं कलीसिया का निर्माण करना चाहता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, मुझे प्रकाशन चाहिए। और मुझे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो प्रकाशन पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा को बुद्धिमानी और प्रकाशन का आत्मा कहा गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, प्रकाशन को खोजें जानकारी से भी ज्यादा। इसलिए उसके लिए आपको सबसे पहले आत्मा में दीन, आत्मा में गरीब होना जरूरत है। प्रभु मैं नहीं समझता। मैं तो इसकी तुलना करता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो पैसे में गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। वो क्यों भारत में जाकर भीख मांगता है। भारत में लोग घर घर जाकर भीख मांगते हैं प्रतिदिन, कि आप मुझे कुछ दे सकते हो। अगर आप उनसे कहो मैंने कल 10 रुपए दिए थे, वो कहेगा वो तो खत्म हो गए श्रीमान, मुझे और दो। प्रतिदिन वो गरीब है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भारत में भिखारी है। और प्रभु ने मुझसे कहा मुझे ऐसा होना है जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं। प्रभु ऐसी कई चीजें जो इस संसार में मैं जानता हूं, बाइबल की चीजें मैं अपने सिर में जानता हूं, पर प्रकाशन जब तक तू मुझे ना दे मैं खाली रहूंगा। मुझे प्रकाशन दे प्रभु जो मेरे जीवन को बदल दे। मैं कैसे जान सकता हूं प्रकाशन के बीच में और जानकारी के बीच, ज्ञान के बीच? ज्ञान मेरे जीवन को नहीं बदलता। ज्ञान मुझे घमंडी बनाता है, प्रकाशन मुझे नम्र बनाता है। प्रकाशन मेरे जीवन को बदलता है, वो उसके द्वारा मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं। प्रकाशन मजबूर करता है कि मैं अपने विचारों के बारे में सतर्क रहूं। प्रकाशन मुझे अपने रवैयों में सतर्क बनाता है, मकसदों में सतर्क बनाता है। प्रकाशन वो नम्र लोगों को दिया जाता है। एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मत्ती 5 उसका 20 वचन। जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। कई लोग जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, वे कभी इस वचन के पास नहीं आते लोगों को बताने के लिए कि स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करें। वे किसी और वचन के पास जाकर कहेंगे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। पर क्या वो वचन इसके विरुद्ध है? नहीं। आपको पूरा सत्य लेना है, उस वचन को भी इस वचन को भी। जैसे शैतान ने कहा कि ये लिखा है, यीशु को उस परीक्षा के समय ये लिखा हुआ है कि उसके स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे अगर तू कूद जाएगा तो। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु की परीक्षा मत ले। इसलिए याद रखिए पूरा सत्य बाइबल में वो इसमें नहीं है कि इस यहां लिखा गया है, संपूर्ण सत्य यहां लिखा गया है। और यह भी लिखा है जैसे एक पक्षी के दो पर होते हैं। अगर आपके पास एक ही सत्य का एक ही भाग है, आप गोल गोल घूमोगे एक पर लेकर। पर अगर आपके पास ये लिखा है और ये भी लिखा है और वचन की तुलना दूसरे वचन से करो तो फिर आप आगे जाओगे, प्रगति करोगे। नहीं तो आप प्रगति नहीं करोगे, आप एक ही जगह गोल गोल घूमोगे कई लोगों की तरह। जब आप लोगों को बताते हो कैसे धार्मिक बनो, मसीह को स्वीकार करो, ये वचन भी याद रखे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हो, अपनी धार्मिकता बढ़नी चाहिए, फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। और फरीसियों के पास काफी बड़ा ऊंचा स्तर था धार्मिकता का, इसे ना भूले। वे सीधे थे। फर्क क्या था? ये नहीं कि उन्होंने 10% दिया मुझे 20% देना चाहिए, वो मुख्य बात नहीं है। बात है फरीसी की धार्मिकता बाहरी थी, मेरी धार्मिकता बाहरी है और अंदर भी है। इसी प्रकार से मेरी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होती है। मैं दो उदाहरण देकर रुकूंगा। फरीसियों 21 वचन में, फरीसियों ने खून नहीं किया, हत्या नहीं करते थे। मुझे अंदर से गुस्सा नहीं होना है, यही अंतर है। और एक उदाहरण 27 वचन, फरीसी व्यभिचार नहीं करते, मैं अपने मन में भी लालसा नहीं करता। दो ही उदाहरण दिए, आप मत्ती 5, 6 और 7 निकालिए।
आप कई और उदाहरण देखोगे बचे हुए मत्ती 5, 6 और 7 में, जहां यीशु एक विरोधाभास करता है 20 वचन में। यहां फरीसियों की धार्मिकता है, तुम्हारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा खून मत करो, मैं कहता हूं गुस्सा मत हो। उन्होंने कहा व्यभिचार मत करो, मैं कहता हूं लालसा मत करो। उन्होंने कहा झूठ मत कहो जब तुमने शपथ खाई है, मैं कहता हूं कभी झूठ मत कहो। उन्होंने कहा प्रार्थना करो, मैं कहता हूं प्रार्थना करो पर लोगों पर छवि बनाने के लिए नहीं, गुप्त में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। हमेशा यह विरोधाभास दिया गया है। एक है ऊपरी ढांचा जो सब देख सकते हैं, और दूसरा छिपा हुआ है। गुस्सा ऐसा कुछ है, सबोपदेशक में लिखा है गुस्सा एक मूर्ख के हृदय में होता है। आप शायद उसको व्यक्त भी नहीं करते। हम गुस्सा हो सकते हैं आपके हृदय में और कभी एक शब्द नहीं बोलते गुस्से से। सबोपदेशक में लिखा है कि आप एक मूर्ख हो। इसलिए अगर हम ध्यान दें इन बातों पर, मेरा विश्वास है हमारा जीवन सबसे पहली मंजिल, हमारा पारिवारिक जीवन दूसरा मंजिल, और हमारी कलीसिया तीसरी मंजिल हम एक अच्छी नींव पर बनाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक जन हम में से इसको गंभीरता से लेगा, ताकि हमारे जीवन और हमारे परिवार और हमारा कलीसिया एक अच्छी नींव पर हो, और वो नमक के समान हो जो जिससे लोगों को स्वाद आए। आमीन।